मेरे को लग रहा है रूम छोटा है, बाथरूम ज्यादा बड़ा है। वही मैं कह रहा हूँ। है ना? 5 स्टार रिजॉर्ट है ये एंड रेटिंग काफी मतलब अच्छी थी। तो हमारे कितने हिल स्टेशन कवर हो गए? कुन्नूर हो गया, ऊटी हो गया, मुन्नार हो गया। Not happy. ओके जी, तो टाइम हो रहा है सुबह के कुछ 5:40 और यहाँ पे तानिया ने सुबह सुबह उठ के खाना भी बनाना स्टार्ट कर दिया है फॉर द ऑब्वियस रीज़न। तो आज है यहाँ पे थर्सडे एंड कल है यहाँ पे लेबर डे यानी कि मैंडेटरी हॉलीडे यानी कि लॉन्ग वीकेंड। तो बस फिर एक ट्रिप प्लान कर ली गई है जिसके लिए अभी हम निकलेंगे आज थोड़ी सी देर में। कहाँ जा रहे हैं वो तो आपको आगे व्लॉग में पता चल ही जाएगा या फिर आपने टाइटल में देख ही लिया होगा। तो बस उसी की तैयारी यहाँ पे अभी तानिया कर रही है। हाँ जी, तो यहाँ पे आलू के पराठे बनाए जा रहे हैं और अंश के लिए भी ना हम चीला बना के जाएंगे, तो ये उसकी तैयारी कर ली गई है। तो बस फिर तैयार होते हैं, निकलते हैं भाई घर से और शुरुआत करते हैं हमारी एक और नई सीरीज़ की। तो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और ये भाई अंश की प्रोटीन बार्स रेडी हो गई है। मतलब एक सफिशिएंट मील होती है, अगर एक बार में खा लेगा तो उसका ऐसे थोड़ा सा पेट भर जाएगा। बट शर्त वही है कि बस वो खा ले। खा ले। अंश की पूरी तैयारी हो चुकी है खाने पीने की, हमारा तो चलो जैसे तैसे मैनेज हो सकता है ना। ओके जी, तो सुबह के कुछ 6:30 हो चुके हैं और सनराइज़ भी हो चुका है और वहाँ पे देख रहे हो पाथ पे थोड़ा सा गीला भी है, तो शायद रात को भी बारिश हुई होगी, मतलब कल भी बारिश हुई थी तो मौसम थोड़ा सा ठंडा सा हो रखा है। एंड वहाँ पे नीचे देखो भाई लोग सुबह सुबह उठ के योगा भी करने आ चुके हैं। नाइस यार, ये थोड़े बहुत कुछ फ़ायदे होते हैं सोसाइटी के कि आपको सब कुछ ना अंदर ही मिल जाता है, आपको कहीं ऐसे बाहर नहीं जाना पड़ता। फाइनली वी आर रेडी। तो बस अभी तानिया अंदर गई है अंश को उठाने के लिए। ये आ गया भाई हमारा अंश भी। उठ गया वो। एंड फाइनली वी आर रेडी जाने के लिए और हमारा अंश भी उठ के आ चुका है भाई। देखो हंस रहा है। इसको पता है हम घूमने जा रहे हैं। हाँ, है? और इसको हमने तैयार नहीं किया है अभी क्योंकि प्लान हमारा यही है कि इसको गाड़ी में ना सुला देना है सो दैट हमारी ना थोड़ी सी ड्राइव आसान हो जाए। नहीं तो इसने उधम काट देना है गाड़ी में। जो कि मेरे को दिख रहा है। अब मैं खुराफाती करूंगा। कहाँ घूमने जा रहे हो आप बताओ, कहाँ घूमने जा रहे हो? तो प्लान तो था भाई हमारा कि घर से जल्दी निकल जाएं, मगर कुछ 7:30 बज गए हैं विच इज़ फाइन, कोई बात नहीं। ट्रैफिक थोड़ा सा मिल सकता है, हालांकि गूगल मैप्स तो दिखा रहा है कि नहीं मिलेगा, तो लेट्स सी, वो तो रास्ते में हमें पता चलेगा। एंड ये वाली जो ट्रिप है ना ये हमारे लिए थोड़ी सी अलग भी होने वाली है क्योंकि इस वाली ट्रिप में एक तो भाई मम्मी पापा चाचा चाची वो सब तो होंगे नहीं क्योंकि वो दिल्ली जा चुके हैं। दूसरा आपको आदित्य भी नहीं दिख रहा होगा क्योंकि वो भी ना हैदराबाद जा चुका है अपनी कुछ मीटिंग्स करने के लिए। तो ये वाली रोड ट्रिप काइंड ऑफ सोलो ट्रिप होने वाली है हमारे लिए विद अंश इंडिया में। और इस बारी अपन ये जो कैंपिंग वाला स्टोव लिया था ना वो लेके जा रहे हैं क्योंकि वही है कि फिर अंश का हमने थोड़ा बहुत खाना रखा हुआ है ना, तो अगर उसको कुछ हमें गरम वरम करना पड़ गया तो कुछ अपने पास होना चाहिए बैकअप में ऑप्शन ना। तो ये रख लिया है, इसका सिलेंडर रख लिया है, तो सारा खाने पीने की भी तैयारी कर ली है, मेनली अंश की क्योंकि अंश का इम्पोर्टेंट है तो उसका हमने सारा खाना पैक कर लिया है। तो चलो ओके जी, तो सारा सामान रख दिया गया है गाड़ी में और सीट लिटानी पड़ गई यार। मुझे लग रहा था कि सीट लिटानी ना पड़े एंड देन सामान आ जाए, मगर ये स्ट्रोलर इसका इतना बड़ा है ना कि यही बहुत सारी जगह ले लेता है। कोई बात नहीं। इसको देखो, ये छोड़ दो ना बच्चा। हाँ, क्या हुआ? तानिया गई है अभी ऊपर क्योंकि शायद वो अपना फ़ोन भूल गई है। एंड यहाँ पे अंश की कार सीट भी लगा दी गई है, तो कल ही आके ना मैंने इसको इंस्टॉल कर दिया था, तो सही है। अब ये कार सीट पे आराम से अपना बैठ के जाएगा। हाँ जी, मिल गया फ़ोन। तो बैग में डालिए, बैग जहाँ से उठाया वहीं पे नीचे रखा। चलो, तो अपन जा रहे हैं वायनाड। और जो रिजॉर्ट हमने बुक किया है ना वो करीब यहाँ से 6:30 मतलब 6 घंटे 40 मिनट की दूरी पर है। वैसे ओरिजिनली प्लान कुर्ग जाने का, मगर हुआ क्या ना भाई,
एक्चुअली काम इतना ज़्यादा आ रखा है ना कि टाइम ही नहीं मिल पाता बाकी और चीज़ों के बारे में सोचने में। तो याद ही नहीं था या पता ही नहीं चला कि भाई लॉन्ग वीकेंड आने वाला है। मतलब ये मान लो कि हमें 2 हफ्ते पहले रियलाइज़ हुआ होगा कि लॉन्ग वीकेंड आने वाला है और हमने कुछ प्लान नहीं किया है। तो तब फिर हमने देखना स्टार्ट किया और तब तो फिर ऑब्वियसली काफ़ी लेट हो गया था। तो कूर्ग में जब हमने देखे रिजॉर्ट तो भाई जो कि अच्छे अच्छे रिजॉर्ट्स थे वो सारे बुक हो चुके थे। इक्का दुक्का बचे हुए थे ना भाई, उनके प्राइस फिर ऐसे हो रखे थे, मतलब 90 हज़ार ऐसा कुछ पड़ रहा था 3 रातों के लिए। तो हमें लगा कि यार नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा है, इतना तो वर्थ इट होगा नहीं पे करना। तो फिर हम और सर्च करते रहे और फिर ये भी सोचते रहे कि फिर जाए ना जाए या फिर बैंगलोर में ही रहें इस लॉन्ग वीकेंड। बट देन फिर इस हफ्ते मंडे को हमने डिसाइड करा कि चलो वायनाड चलते हैं। वो मतलब ऐसे ही गूगल सर्च में मिल गया कि वायनाड भी जा सकते हो, और वहाँ पे फिर रिजॉर्ट भी जो हमें मिला वो सही लगा, मतलब 5 स्टार ये रिजॉर्ट है और दाम भी हमें सही लगा। तो फिर ये बुक हमने करा दिया। 2 दिन पहले बुकिंग हुई है, कंफर्मेशन हमारी जाने से। नहीं तो फिर अभी लॉन्ग वीकेंड हम बैंगलोर में ही अपना मना रहे होते इधर उधर कहीं जा रहे होते। इधर उधर तो क्या ही, घर में बैठे होते। बाहर तानिया पीछे बैठ गई है भाई अंश के साथ। अंश अपना कार सीट में बैठा हुआ है मस्त, और मैं यहाँ पे आगे गाड़ी चला रहा हूँ भाई। एंड बाहर की हालत देख लो भाई, ट्रैफिक होना स्टार्ट हो चुका है, ऑफिस वाला ट्रैफिक भाई। इसलिए कोशिश यही रहती है कि आप सुबह सुबह मतलब 5-6 बजे निकल लो भाई बैंगलोर से बाहर, नहीं तो फिर आप फंस जाओगे ऐसी ट्रैफिक में। और गूगल मैप से देखो बता नहीं रहे कि ट्रैफिक है यहाँ पे कुछ, वो तो कह रहा है सब खाली पड़ा हुआ है। Many unbearable hours later. फाइनली भाई करीब करीब ये मान लो 1-1.25 घंटे बाद जाके अब हम चढ़े हैं हाईवे पर। तो NH48 है शायद ये वाला। अब शायद जाके थोड़ी सी अपन गाड़ी की स्पीड बढ़ा पाएंगे और खींच पाएंगे नहीं तो अभी तक तो भाई इतना जाम मिला ना रास्ते में। एंड भाई टाइम हो गया है, अभी ऑलमोस्ट 11 बजने वाले हैं और भूख लगना शुरू हो गई है। तो जो हमने पराठे बनाए थे सुबह से वो निकाल लिए गए हैं और वीर को भी मैंने दे दिया। जब तक हम लोग टोल पे खड़े हैं मस्त खा लेंगे। और हमारा अंश भी पराठे खा रहा है। एंड भाई जो मैंने ये बनाए थे ना इसके लिए ओट्स वाले बार, वो तो खा नहीं रहा, और हम जो पराठे खा रहे हैं इसको भी वही खाना है ना। और ये मस्त अपनी कार सीट पे बैठा हुआ है कंफर्टेबली। यूजुअली वहां पर जब छोटा था तब कार सीट पे नहीं बैठता था ये, अब थोड़ा बड़ा हो गया है तो उसको समझ आ रही है, तो ठीक है आराम से बैठा हुआ है कि हाँ मुझे अपनी स्पेस मिल गई है। लो जी दोस्तों, पहला स्टॉप ले लिया गया है। वैसे तो मुझे लगा नहीं था कि हमें ज़रूरत पड़ेगी, मतलब हम नॉन स्टॉप खींच जाते, इतनी कुछ थकावट हुई नहीं है। एंड रास्ता भी अभी कितना कुछ 2.5 घंटे का रह गया है। फिर अगर मैं आपको दिखाऊं तो 90 किलोमीटर और कुछ बचा हुआ है और 2.5 घंटे ये बता रहा है गूगल मैप्स। तो हम तो पहुंच जाते, बट मैंने सोचा रुक ही जाते हैं, थोड़ा चाय वाय पी लेते हैं यार, पैर भी थोड़ा बहुत सीधे वीधे कर लेंगे। बाय द वे बाहर भाई बहुत ज़्यादा धूप हो रही है। जब गाड़ी के अंदर AC में बैठे हुए थे तो लग रहा था कि वाह बाहर क्या सही वेदर हो रखा होगा, मतलब बादल वादल आ रखे थे पहले ना, तो ऐसा लग रहा था। मगर अब बाहर निकल के इतनी धूप लग रही है कि मन कर रहा है कि वापस गाड़ी में ही बैठ जाऊं। हाँ जी मज़ा आ रहा है घूमने में, रोड ट्रिप करने में। कितनी रोड ट्रिप कर लिया आपने बताओ? भाई ये सोया ही नहीं। हमें लगा था कि ठीक है गाड़ी में थोड़ा सो जाएगा, मगर नहीं सोया। मुश्किल से मतलब ये मान लो 15-20 मिनट सोता होगा, फिर उठ जाता है और फिर इधर उधर उधम करेगा, मतलब कभी पीछे जाएगा कभी आगे आने की कोशिश करेगा। तो ये इंडियन रेस्टोरेंट करके कुछ था, तो देखते हैं यहाँ पे चाय कुछ अपन पी लेंगे। खाने की तो इच्छा है नहीं, पराठे अपन ने खा लिए थे तो भूख नहीं लग रही इतनी। चाय आई थी जो कि मैं ख़त्म कर गया और यहाँ ताने ने मंगाया था वाटरमेलन जूस, और खाने पीने का तो हमने कुछ मंगाया नहीं। वैसे इनके पास है भी नहीं, स्नैक्स वगैरह हमने पूछे भी बट अभी बनना स्टार्ट ही नहीं हुए, तो कोई बात नहीं। और इसको देखो, पाइप दबा दिया। पूरा पहाड़ पे बना रखा है क्या ये रिजॉर्ट? पूरे रिजॉर्ट यूजुअली पहाड़ पे ही होते हैं, तभी इनके पास व्यू मिल पाता है ना रूम्स में।
अब इधर होगा रिसेप्शन, पार्किंग है रिसेप्शन का। लो भाई फाइनली रिसेप्शन तो दिख गया। ग्रेट ट्रेल्स। हाँ भाई चेक इन वेकिंग करवाते हैं। 3 बजे का चेक इन था इनका एंड हम कुछ 7-8 मिनट पहले ही पहुंच गए। एंड जब इनका फ़ोन आया था ना कल कि सर आप कितने बजे तक पहुंचोगे, मैंने बोला 4-5 बजे तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि मुझे लगा था कि भाई हम रुक आके आएंगे, बीच में खाने पीने के लिए भी रुकेंगे, बट कहीं नहीं रुके, सिर्फ एक जगह के अलावा। वो भी हम इसलिए रुक गए कि चलो ठीक है रुक जाते हैं नहीं तो हम नॉन स्टॉप खींच लेते गाड़ी और पहुंच जाते हैं यहाँ पे करीबन कुछ मान लो 2:30 बजे तक। और सोचो और अगर हम सुबह और जल्दी निकले होते तो तब तो एक ही टाइम में पहुंच जाते हैं। 2 बजे तक पहुंच जाते हैं, 1:30 बजे तक पहुंच जाते तब तो। कैसी लग रही है वाइब एंटर करते ही? सही है। वेलकम ड्रिंक भी आ गई है, बट ये सरप्राइजिंगली गर्म है। जनरली कोल्ड होती है बट ये गर्म है, कुछ चाय वाय टाइप्स है। देख पी के देख, काढ़ा वाला टाइप्स लगेगा तेरे को। कैसा लगा टेस्ट? अंशु को नहीं मिला भाई, बट अंशु को माला मिल गई। वेलकम हो गया अंशु का। काली मिर्च शायद इसमें डाली हुई है, अदरक भी शायद डाला हुआ है, हनी भी है, मतलब वही काढ़ा टाइप्स ही है ये। गर्मी में ये देना, हाँ ठंडा देना चाहिए एग्जैक्टली। यहाँ से व्यूज देख तनु कैसा जंगल ही जंगल दिख रहा है ना, पेड़ ही पेड़। मैं वही तो कह रही हूँ, रिजॉर्ट इसीलिए लोग हाइट पे बनाते हैं ताकि व्यू मिले। वही, बट यहाँ की वाइब जब यहाँ पे आ रहे थे ना वो इतनी मजेदार नहीं लगी जितनी मजेदार मुन्नार या फिर कुन्नूर लगा था। ऊटी तो हमने इतना देखा नहीं तो उसके बारे में कह नहीं सकते। ये एक्चुअली हिडन है, मुझे ऐसा लग रहा है, जो पूरे रास्ते में हमें रिजॉर्ट दिखाई नहीं दिया। हाँ तो मुझे लग रहा है कि ऐसे बहुत हिडन टाइप का है, जब हम पहुंचेंगे ना उसके पास में शायद तब हमें वाइब आएगी। करेक्ट। एंड बाय द वे रिजॉर्ट का नाम तो आपने देख ही लिया होगा, ग्रेट ट्रेल्स है इसका नाम, जो कि है वायनाड में यानी कि केरला में। द वायनाड इज ऑल्सो वन ऑफ द हिल स्टेशन। तो हमारे कितने हिल स्टेशन कवर हो गए? कुन्नूर हो गया, ऊटी हो गया, मुन्नार हो गया बहुत सारे हिल स्टेशन हमने कवर कर लिए भाई इस 1-1.5 महीने में। और ये वाला रिजॉर्ट जा नहीं रहे थे और हम जा रहे हैं, तो अब हम जाते ही जा रहे हैं। एंड ये वाला रिजॉर्ट भी ना 5 स्टार है, रेटिंग भी काफ़ी सही है भाई इसकी, और उस हिसाब से इसका दाम भी था। पर ठीक है, एक अच्छी डील मिल गई थी हमें, तो थोड़ा बहुत डिस्काउंट हमें मिल गया जहाँ पे हमारे थोड़े बहुत पैसे बच गए, नहीं तो इसका भी रेट बहुत हाई जा रखा है अभी इस वीकेंड पे। और जब हम ये बुक करा रहे थे रिजॉर्ट तब कितना एक ही रूम बचा हुआ था ना इनके पास। एक्चुअली हम लोग जल्दी आए हैं ना, फ्राइडे से लोगों ने बुक किया हुआ है, वही तो आज के लिए अवेलेबल था, बट फ्राइडे से कोई भी रूम अवेलेबल नहीं। हाँ, वो हम थर्सडे को आ गए, इसीलिए थोड़ा सा हमें फायदा मिल गया उस चीज़ का। चलो भाई चलते हैं, अब आपको भी रूम दिखाते हैं कौन सा हमने बुक किया है, जो आखिरी बचा हुआ था। आ जाओ ऑन द वे। यहाँ पे है हमारा रूम, थोड़ा सा स्टेयर्स है यहाँ पे, तो स्टोर का देखना पड़ेगा कि कैसे इसको यूज़ करेंगे, या कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आओ भाई। मैंने कहा जल्दी से रूम टूर दे देते हैं इससे पहले कि हम इसका कबाड़ा मचाएं। हाँ, मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पर कुछ मतलब रूम की कुछ कॉम्प्लीमेंट्री स्नैक दिए थे। हमारे लड़के ने पहले से ही वो प्लेट उठा ली है, ये देखा। बेटा ये सब चार्जेबल होते हैं बच्चा, ये फोन ये तो फ्री है। अच्छा ये वाला फ्री है, कॉम्प्लीमेंट्री है मतलब। ओके, और इसको फोन दिख गया, टेलीफोन, अभी इस पे ये बजाता रहेगा कुछ ना कुछ। चलो तब तक हम आपको रूम का टूर देते हैं। तो ये वाला जो रूम है ना, ये सेपरेट बंगलो है। हाँ, तो इनके पास नाम था एस्टेट बंगलो। तो भाई जब जो हमारी बुकिंग डेट्स हैं उसमें सिर्फ यही वाला रूम अवेलेबल था, एंड आई थिंक ये वाला जो है रूम सबसे इनका टॉप मोस्ट वाला रूम है। एंड इससे 2 नीचे वाले कैटेगरी वाले रूम्स भी हैं, आई थिंक एक विला करके है, बट वो भी अच्छे खासे रूम है, ऐसा कुछ
छोटे रूम्स नहीं है। तो ये सेपरेट बंगलो आपको मिल गया भाई, एंड एंटर करते ही देख रहे हो क्या सही वाइब आ रही है। मतलब पूरा ऐसा नहीं लग रहा जैसे मालदीव्स छोटा सा कॉटेज टाइप का। छोटा सा कॉटेज। हाँ, तो ये हो गया आपकी पूरा वर्क टेबल मान लो। देन यहाँ पे चाय कॉफ़ी वगैरह ये सब कुछ रखा हुआ है। और उसके अलावा यहाँ पे बेड हो गया भाई, किंग साइज बेड। तो वहाँ पे हमारा अंशु खेल रहा है। उसको पेंसिल मिल गई है, वो पेंसिल से वो कर रहा है। अंशी पेपर नो, पे, वो पेपर में किया उसको। इसके अलावा यहाँ पे सोफा हो गया, आराम से बैठ सकते हैं। और यहाँ से व्यू देख लेते हैं। घास फूस का व्यू है। कुछ भी व्यू नहीं है। ज्यादा कुछ खास नहीं है। कोई नहीं, बाहर ये बालकनी में चलो। यार ये तो कुछ भी रूम का व्यू ही नहीं है। मुझे लग रहा है इतना महंगा रूम हमने लिया, इसका तो कुछ भी व्यू नहीं है। व्यू तो कुछ खास नहीं है। तो ये है व्यू कुछ। ये तो अंदर वाली साइड का व्यू है। नॉट हैप्पी। इसके अलावा अब आपको दिखाता हूँ भाई बढ़िया चीज, इसका बाथरूम देखना। तो ये देखो, मतलब बाथरूम भी उतने ही साइज का है जितने साइज का ये रूम है, ऐसा लग रहा है। तो सामने बाथटब दे रखा है बड़ा सा। और ये क्या है, बैठ के यहाँ पे क्या करना है भाई? ओके, बैठ के आपको कपड़े वपड़े चेंज करने तो आप कर सकते हो। देन वहाँ पे नहाने का हो गया, ये वॉर्मिंग एरिया हो गया। ओह अच्छा, बाथरूम इसका इतना बड़ा है। हाँ जी, पर इतने बड़े बाथरूम हम करेंगे क्या? हम कोई रोमांटिक या हनीमून वाले पे तो आए नहीं है, बच्चा हमारे साथ में है। ये करेगा ना। हाँ ये घूमेगा इधर उधर। मेरे को लग रहा है रूम छोटा है, बाथरूम ज्यादा बड़ा है। वही मैं कह रहा हूँ। है ना? हाँ ये हाँ हाँ, क्या हुआ? इसको मजा आ गया। मजा आ गया। हाँ, ये बाथरूम में घूमेगा, रूम में नहीं रहेगा ये। अंशु क्या देख रहे हो आप? हाँ क्या हो गया भाई? हाँ पत्थर के ऊपर नहीं चल रहा है ये। हाँ, देख लिया आपने अच्छे से। बताओ क्या पसंद आया? इसके अलावा ना तो कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट तो है इसमें इंक्लूडेड। मैंने डिनर भी इंक्लूड करवा लिया था, तो हमें कहीं भी बाहर जाने की नीड नहीं है। अगर हमें खाना पीना कुछ करना है तो हम यहीं पर ही अपना पूरा का पूरा दिन बिता सकते हैं। यहाँ पर स्पेशली ये मेंशन किया था कि आउटसाइड फूड नॉट अलाउड। अच्छा, वो मैंने नहीं देखा। तो बट प्लान्स हैं हमारे बाहर जाने के। मैंने शॉर्टलिस्ट कर रखी हैं जगह, तो वो हम जाके देखेंगे। एंड अभी कितना बज गया? 3 बज गया। तो भूख थोड़ी थोड़ी लगनी स्टार्ट हो गई है। लंच तो शायद इनका अभी टाइम था वो ख़त्म, हाँ ख़त्म हो चुका है। तो इन्होंने बोला वही सैंडविच या फिर बर्गर शगर आप मंगाना है तो आप मंगा सकते हो। तो वो देख लेते हैं, अभी फ्रेश व्रेश होते हैं देन देखते हैं। और इसके अलावा अंश के लिए भी कॉम्प्लीमेंट्री फूड अवेलेबल है, जैसे कि दाल खिचड़ी वगैरह उसने बोला था। हाँ, वो कॉम्प्लीमेंट्री रहता है। कुछ कुछ रिजॉर्ट जो 5 स्टार रिजॉर्ट्स होते हैं ना, उसमें ऐसा चीज़ रहती है कि बच्चों के लिए कॉम्प्लीमेंट्री फूड वो रखते हैं। अच्छा, ये अच्छी चीज़ है। पहली एक अच्छी चीज़ है। ये जो स्टेयर्स है ना भाई, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हमें दे रही हैं, क्योंकि अंश का क्या है ना, ये देखो इसको, हाँ चढ़ना आता है, चढ़ जाएगा, बट ये उतर नहीं पाएगा। तो बड़ा हमें देखना पड़ रहा है कि ये यहाँ तक ना पहुँचे। फिलहाल अभी जा रहे हैं भाई अपन चाय पीने। तो हाई टी का टाइम हो गया। कॉम्प्लीमेंट्री हाई टी मिलती है यहाँ पे 4:30 बजे से शायद स्टार्ट होती है और 6:30 बजे तक चलती है ना? शायद अभी बाकी टाइम हम कंफर्म कर देंगे कब तक है। एंड अब 5 स्टार प्रॉपर्टी है भाई, इतनी अच्छी रेटिंग है इसकी। तो हम भी तो देखें कि क्या है इसमें ऐसा जो लोगों को इतना पसंद आता है ये वाला रिजॉर्ट। हाँ देखते हैं। बाय द वे आने को रूम तो इतना पसंद आया नहीं, मतलब पैसे के मुकाबले। हाँ, मेरे को लगा कि इससे तो हम जो सस्ते वाले रूम ज्यादा बुक करते हैं वो ज्यादा बेटर होते हैं एज कम्पेयर टू कहती लिखा तो बंगलो हुआ है और इतना छोटा सा रूम दिया है, मुझे लगा, और विदाउट एनी व्यू। हाँ मुझे लगा बंगलो है तो यार ऊपर नीचे थोड़ा सा होगा कुछ, उसमें लिविंग रूम टाइप का एक्स्ट्रा होगा। इसको लग रहा था कि एक्चुअल में इसको बंगलो मिलेगा। बंगलो को हाँ हाँ, बट वही होता है भाई, यहाँ पे ऐसे ही रूम्स हैं।
आई गेस व्यू भी ना सबका सेम सा ही मुझे लग रहा है। आई डोंट नो किसी का चेंज होगा या नहीं होगा, वो तो इनसे पूछेंगे अगर। ये भी वही है, बंगलो ही है, हाँ बट पता ये नहीं। 2 स्टोरी लग रहा है। हाँ ये तो 2 स्टोरी लग रहा है, ऊपर भी है। आई डोंट नो। अच्छा 2 रूम्स है वही ना, ऐसा नहीं है कि पर पूरा देख रहे आपको हो, मिलेगा। व्यू तो इनका भी नहीं है। हाँ व्यू इनका भी नहीं तो है। इनका भी यही है। हाँ वही कह रहा हूँ, व्यू सबका मतलब सेम ये ही क्या है। चाहते हैं कि हम पूरे दिन रिसेप्शन में बैठे रहे व्यू के लिए। तो रिसेप्शन से ही अच्छा व्यू आता है पूरा, आपको वहाँ से जंगल दिख रहा था ना, रूम से कोई व्यू नहीं है। एक चीज़ और मेरे को बुरी लगी यार, माइक्रोवेव नहीं है यार, बट कोई नहीं, इसीलिए तो अपन स्टोव लेके आ रखे हैं अपने साथ। बट यहाँ पर लिखा है नो स्मोक। ओके वहाँ पे मिल रही चाय। ओ भाई यहाँ पे तो झूले भी है बच्चों के लिए। ये तो सही एरिया है, यहाँ पे तो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ दिख रही हैं भाई करने के लिए। वो कुछ तो कर रहे हैं यार, क्या है वो, किसी टाइप की गेम है ये तो। ये सही गेम है भाई, छोटी सी रिंग है, उसको शायद बोतल के अंदर डालना है। नाइस। उधर ट्रैम्पोलिन है, गाने बज रहे हैं, मस्त चाय पियेंगे भाई। वाओ। लो जी दोस्तों, चाय ले आए हैं। वैसे तो फिल्टर कॉफ़ी भी थी, वो मैं सोच रहा हूँ चाय पीने के बाद लूँगा। पागल लोग क्या। उसके अलावा पॉपकॉर्न मिल रहे थे तो वो ले लिया अंश के लिए। एंड उसके अलावा क्या था, ये जो तुम खा रहे हो ये क्या है? बनाना वड़ा। बनाना वड़ा। मीठा है ये। अच्छा ओके। बट चाय वो टेस्ट नहीं है भाई जो मुन्नार में था ना, वो टेस्ट नहीं है। कोई नहीं, कॉफ़ी ट्राई करेंगे, शायद वो अच्छी निकल जाए। ये भाई इसको मिला था बैलून, तो तलवार बना के दी थी, पूरी की पूरी इसने खोल दी है। नहीं ये नहीं खाना। उसके अलावा यहाँ पे ना एक्टिविटीज़ भी हैं, तो यहाँ पे बैलून लगा रखे हैं, तो इनको आप फोड़ सकते हो। राइफल आपको वहाँ से मिल जाएगी, शायद वहाँ कहीं रखी हुई है। और उसके अलावा एक गेम तो वहाँ पे अंकल खेल ही रहे थे, अभी वो बच्चा खेल रहा है। पीछे ट्रैम्पोलिन बना रखा है बच्चों के लिए, और एक ये और एक्टिविटी है, इसको क्या कहते हैं, कुछ तो कहते हैं ट्री क्लाइंबिंग या ब्रिज टाइप कुछ बोलते हैं, हाँ मेरे को पता नहीं है। तो ये और एक्टिविटी दे रखी है। नाइस। अरे अंजी ये तू कहाँ गया भाई? हाँ अंदर कूदो, इस पे कूदना होता है। कैसे भाग के आया। लो भाई मैं तो कॉफ़ी भी ले आया, अब इसको टेस्ट करके देखते हैं। अब अपन जा रहे हैं पूल देखने, जिम भी है, कुछ तो ग्रेट एक्सपीरियंस हब है और बोधि प्राणा। अच्छा यहाँ पे वो गेम्स हो गई, इंडोर वाली कैरम बोर्ड हो गया, ओ एयर हॉकी भी है पीछे देख, टीटी वगैरह ये सब रखा हुआ है। नाइस। और इधर आ गया भाई स्विमिंग पूल, जो कि ये रहा। तो कल और व्यू देखता हूँ यहाँ से, कल सुबह आया जाएगा भाई यहाँ पे, तो मज़ा आएगा। अरे वाह यहाँ पे सही एसी चल रहा है। हाँ और ये भाई जिम बड़ा ही छुटकू सा जिम है, मतलब क्या ही है, बस डंबल रखे हुए हैं, दैट्स इट। और ये एक ट्रेडमिल है, क्रॉस ट्रेनर और साइकिल, ठीक है। बट यहाँ से व्यू कमाल का है यार। भाई सब काले बादल देख रहे हो आप, कितने आते जा रहे हैं भाई, ऐसा लग रहा है झमाझम बारिश होने वाली है। मजा आ जाएगा यार, बारिश होना तो बहुत जरूरी है, बहुत गर्मी हो रही है। और यहाँ पे बना रखा है भाई ये प्ले एरिया बच्चों का, तो यहाँ पे अंश को खूब खिलाया हमने, खूब इसका मन लगा रहा है यहाँ पर, कल भी आएंगे। काले काले बादल तो आ ही गए थे और अब बारिश भी आ चुकी है।
सही है भाई, गर्मी हो रही थी थोड़ी सी, अब मज़ा आएगा। अब वेदर थोड़ा सा सही हो गया, एकदम मस्त मज़ा आ रहा है अब। बाहर देख इसको, वाओ बारिश हो रहा है ना, इट्स रेनिंग। अंशु तो यहाँ पे तो बोनफायर की भी तैयारी की गई है भाई, पता नहीं ये कब होगी। होंगी कैसे? हाँ बारिश बारिश आ रही है। मेरा नाम गुनगुना रही है वो। तो लाइव म्यूजिक तो भाई बाहर चल ही रहा है। फिलहाल अपन आ चुके हैं डिनर करने के लिए, क्योंकि 8 बज गया है। एंड प्लान वही है कि जल्दी खाएंगे, जल्दी सोएंगे और फिर कल जल्दी उठेंगे। ये लाइन मिंट कूलर, तो बुफे सिस्टम है पूरा, मतलब हमने लिया हुआ है ना, डिनर भी कॉम्प्लीमेंट्री। तो वहाँ पे था नॉन वेज, वहाँ पे कहीं वेज है, और बीच में वहाँ पे स्वीट्स वगैरह डेजर्ट्स वगैरह रखे हुए हैं। तो ऑप्शंस ठीक ठाक है। तो मैं तो अपनी प्लेट भर लाया हूँ भाई, थोड़ा कम ही सामान लाया हूँ क्योंकि भूख मेरे को कम ही है। और अब तान्या जाएगी अपनी प्लेट भरने। हो गया जी डिनर। कैसा लगा बुफे? बारिश हो रही है। हाँ थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी आ रही है। सही था बुफे तो। वैसे आज हमें ज़्यादा भूख नहीं थी। हाँ तो तान्या को आज ना ज़्यादा भूख नहीं थी, कह रही मुझे ना ज़्यादा खाना खाना नहीं है, मेरे को भूख नहीं है। उसके बाद भी भाई 2-2 प्लेटें भर के ले आई है। बाय द वे बुफे सही था एंड काफ़ी सारे ऑप्शंस भी थे। मतलब वेज में शायद लिमिटेड थे, सब्जियां लिमिटेड थी, बट नॉन वेज में थी, मतलब ठीक ठाक ऑप्शंस थे। और खाना हमें ना थोड़ा सा डाइसी लग रहा था, क्योंकि हुआ क्या ना कि जैसे ही हम आए हमने ना सैंडविच मंगा ली थी, और वो सैंडविच का टेस्ट हमें जमा नहीं। तो फिर हम यही सोच रहे थे कि अबे यार अगर खाने का टेस्ट ऐसा ही हुआ तो फिर डिनर भी हमें पसंद नहीं आएगा। बट सही निकला खाना, तो टेस्ट में खाना थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। तो अब थोड़ी सी वॉक कर लेते हैं रूम पर जाने से पहले। यहाँ पे इन्होंने ना हर रूम का ना कोई एक नाम रखा हुआ है, वो भी मसालों के ऊपर, जैसे फेनुग्रीक, नटमैग, हमारे वाले का है कार्डेमम, ये देख इसका है पेपर, ये वनीला। हाँ आ गए जी रूम पर वापस, और अब बस सोने की तैयारी की जाएगी एंड किया जाएगा इस ब्लॉग को समाप्त। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। एंड इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय 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 बाय।